फ्री में जैसे आपका कैश तकरीबन 90,000, इसके अलावा तकरीबन 40-50 ग्राम सोना, कान में का बाली, झुमका और चांदी का रिंग वगैरह। इस इलाके के लोगों में मायूसी भी है कि चोरी होता है, प्रशासन के पास कंप्लेन जाता है मगर चोर पकड़े नहीं जाते हैं। वही बात है। चैनल टॉक एनालिसिस में मैं हूं फैयाज। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि एमएम कॉलोनी और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे चोरी की वारदात बढ़ रही है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीषण चोरी की गई है। और यह कोई आम घर नहीं है, यह एक पत्रकार का घर है जो कि खूब चर्चित है। नदीम अलग अंदाज के जो नदीम जी हैं उन्हीं के घर पर ये भीषण चोरी हुई है। देख सकते हैं किस तरह से चोरों द्वारा उनके घर के चौखट को तोड़कर अंदर आया गया है और देख सकते हैं किस तरह से इस अलमारी को तोड़ा गया है। नदीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको कैसे पता चला कि इनके घर पे कब चोरी है। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि घर पे चोरी हुई है? हम लोग तकरीबन 9-10 बजे करीब में सारे लोग, हमारे फुफेरे भाई की शादी थी तो वहाँ बारात जाने वाली थी, तो सब लोग हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद 7:30 साढ़े 7-8 बजे करीब में जब हम लोग आए तो देखे कि बाहर का जो मेन गेट है वो तो ताला तो लगा ही था, लेकिन अंदर वाला जो ये झिटकिली होता है वो लगा दिया गया था। अंदर से बंद कर दिया? हाँ, अंदर से बंद कर दिया गया था। ऊपर से जो आपका सीढ़ी रूम होता है ऊपर से वो लोग आए हैं, आके पहले उसको बंद कर दिए होंगे कि ताकि कोई जल्दी से कोई आए, गेट खोले, अंदर कोई आए, तब तक हम लोग को भागने में टाइम मिल जाएगा। तो वही है, उसी टाइम में हम लोगों को 7:30-8 बजे करीब में पता चला। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार वारदात बढ़ती जा रही है एमएम कॉलोनी और आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर। क्या लगता है प्रशासन के द्वारा सही कदम नहीं उठाया जा रहा है? अब देखिए, वारदात बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवालिया निशान है। मान लीजिए कहीं कोई वारदात होता है, चोरी होता है, डकैती होता है, मर्डर होता है, तो उस पर धरपकड़ होता है। चोरी हो गया तो रिकवर होता है, तो जो चोर होते हैं उनमें खौफ होता है। लगातार बढ़ रहा है तो वाकई ये तो बात है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग कल थाने में भी गए थे, जो भी बात थी हम लोगों ने FIR वगैरह वीडियो में भी दिख रहा होगा, उन्होंने रिसीविंग भी दिया है हम लोगों को। अब तक FIR नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक तो FIR नहीं हुआ? नहीं, वो FIR के लिए प्रोसेस होता है कि घटनास्थल पे पुलिस आएगी, देखेगी, चीज़ों को समझेगी उसके बाद। लेकिन इस 112 की टीम आई थी, है ना, 112 की टीम अपना लिख के लेकर गई। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, थाना प्रभारी थाना का, लेकिन वो लोग नहीं आए तो हम लोग खुद ही जाके 12-साढ़े 12 बजे करीब में रात में ही ले जाके FIR के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया। अच्छा, अभी तक थाना वाला नहीं आया? नहीं, अब तक नहीं आया है। लोग किस तरह का क्या हुआ, कितना चोरी हुआ है, किस तरह से क्या क्या हुआ है, उस तरह का कोई बात नहीं। पंचनामा वगैरह बनता है वो सब अभी? इस तरह का ऐसा कोई अभी तक कोई, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखते हैं कब ये लोग आते हैं। और जो आपने बताया कि हम लोग थाने में भी गए थे तो हम लोग यही सवाल पूछे उनसे कि ठीक है, इस पे तो जांच होगी, मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि रिकवर भी कराया जाएगा, जो इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारे घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें क्या है ताकि लोगों में जो भरोसा उठा है वो बढ़ना चाहिए। उसमें आप लोगों ने क्या किया, कितने लोगों को धरपकड़ आपने किया, कितने लोगों को सामान को आप लोगों ने रिकवर कराया, ये वाकई सवालिया निशान है। और जी, क्या क्या चोरी हुई है? चोरी में जैसे आपका कैश तकरीबन 90,000, इसके अलावा तकरीबन 40-50 ग्राम सोना, कान में का बाली, झुमका और चांदी का रिंग वगैरह, यही है। मैंने कितना लमसम हो जाएगा वो? 3-4 लाख का सोना उसका 40-50 ग्राम का क्या वैल्यू होगा? 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, यही आप समझिए जो भी है। अच्छा, गश्ती दल यहाँ पे आती रही क्योंकि लगातार चोरी की वारदात हुई है, कंप्लेन बहुत ज़्यादा जाता है आसपास के इलाकों से? कितना तो कंप्लेन जाता ही नहीं है। अच्छा, हम लोग भी जा रहे थे, बहुत लोग कह रहा था क्या जा रहे हैं, कुछ थोड़े ना होगा। लेकिन भाई जो प्रोसेस है प्रोसेस उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रशासन के लिस्ट में तो जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो FIR लोग नहीं करवा रहा है या इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है और आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में ये मामला बढ़ते जा रहा है, तो ये और बेवकूफ़ी होती है। आप प्रशासन के लिस्ट में जाता है तो उस पर एनालिसिस होती है, देखा जाता है कि इस क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार क्यों बढ़ रहा है। तो अब आने वाला देखिए अब क्या होता है। कहीं ना कहीं लोगों में, इस इलाके के लोगों में मायूसी भी है कि चोरी होता है, प्रशासन के पास कंप्लेन जाता है मगर चोर पकड़े नहीं जाते हैं। वही बात है। तभी तो चोरों का मनोबल तभी तो बढ़ता है, लोगों में नाउम्मीदी है। और मैं MM कॉलोनी के लोगों को ख़ास करके मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अगर इस मामले को, आपको एक जगह आना पड़ेगा। आप मान लीजिए इस एक साथ एप्लीकेशन लिखिए, उस पर सारे लोग साइन कीजिए, थाना प्रभारी को दीजिए, SP महोदय से भी मिलिए, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग जाके आप मिलिए,
तब ये मामला समझ में आएगा कि कितना बड़ा मामला है, क्योंकि जिसके घर में हो रहा है वही इसको झेल ले रहा है, वही इसको ये कर ले रहा है, जिस पे गुजर रहा वही ये हो रहा है। तो ये बड़ा मामला बनना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लगातार ये बढ़ते जा रहा है। आप सोचिए, पहले ज़माने में चोरी हुआ करता था, अब सीमान के MM कॉलोनी में पॉश इलाका है और लगातार बढ़ते जा रहा, कम नहीं हो रहा, तो वाकई ये चिंता का विषय है। आज हमारे घर हुआ है, कल आपके घर होगा। तो इस पे एक जगह लोगों को आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। सब लोग इतने बिजी हैं, फिर भी आपको अपना टाइम निकाल के आपको थाना पे चलना चाहिए, SP महोदय से मिलना चाहिए, इस बात को बताना पड़ेगा। कई बार आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तब कहीं या कोई गश्ती बढ़े या धरपकड़ हो, सामान रिकवर हो। लेकिन फिर भी अब उम्मीद है कि प्रशासन रिकवर है, प्रशासन से ही तो उम्मीद करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी इस तरह का घटना नहीं हो, रोकने का, इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो हम लोगों ने उम्मीद लगाए हैं। अब देखिए कितना जल्दी क्या होता है, कितने दिन में रिकवर होता है। जिस तरह से जो प्रोसेस आगे हम लोग SP महोदय से भी मिलेंगे। अब क्या होता है, प्रशासन इस पर किस तरह से कितना एक्टिव रहती है और किस तरह से रिकवर कराती है, और जो अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ती है। तो एक एक जो प्रोसेस है आगे हम लोग एक एक करके। अच्छा, आप किसी पे शक है आपको कि ये चोरी कर सकते हैं, क्योंकि आप घर में नहीं थे, किसी को पता नहीं था, कोई आसपास का लोग हो सकता है? अब मसला ये है कि हम लोगों ने किसी को तो देखा नहीं है, और दिन में हुआ है कि मगरिब बाद हुआ ये भी नहीं पता है ना। वो प्रशासन की काम है, प्रशासन अपना आए, देखे, चीज़ों को समझे, धरपकड़ करे, है ना। तो प्रशासन जांच तो वो न करेगी, वो न लोगों को पकड़ेगी। मान लीजिए हम आएगी, बताएंगे, दिखाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे, आगे किस तरह से क्या करना है वो प्रशासन अपना करे, है कि नहीं। तो यही बात है। लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई, आके उसको देखना चाहिए। आप देखिए 31 तारीख को तकरीबन ये 9:30 हो रहा है, हाँ 9:30 हो रहा है, अभी तक इस तरह का कोई कॉल वगैरह, फ़ोन वगैरह। उन्होंने बोला था कि मौसम है, सब कोई देखा गया हो कि बहुत लोग अपने गांव चले गए हैं, और भी चोरी की वारदात बढ़ सकती है दिवाली के नहीं, इस तरह नहीं, यहाँ इस तरह का दिवाली का कोई, मैंने और इलाकों में और इलाके में हो सकता है, लेकिन खास करके MM कॉलोनी में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ का हर दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन गैप दे के इस तरह का घटना का अंजाम होते रहता है, लगातार घटनाएं लगातार होते ही रहता है। प्रशासन उदासीन है। अब प्रशासन, अब क्या उसके साथ मजबूरी है, क्या चुनौती है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो खैर SP महोदय को देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है कि अब देखिए इस पर क्या होता है। देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से इसको तोड़ा गया है। ये अलमारी है, इसको किस तरह से आराम से तोड़ा गया है, और इसमें से जो जेवरात थे, नगद पैसे थे, उसको निकाल के ले जाया गया है। और बहरहाल खबर आप देख रहे थे टॉक एनालिसिस में। खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।